नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। चंद्रशेखर ने नगीना में चमत्कार करके दिखाया है। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में जो मेहनत की है उसका फल भी उनको मिला है और संघर्ष अगर आप करेंगे तो सफलता मिलती भी है। ये चंद्रशेखर आजाद ने जो है नगीना में साबित करके दिखा दिया है। हाल ही में अभी कुछ ही साल पहले चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई और नगीना लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्म भूमि चुना और नगीना में लगातार लोगों के बीच में काम किया, चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में लगातार क्षेत्र में वो जो है वो संवाद करते रहे, लोगों के साथ उनके दुख दर्द में शामिल होते रहे। और यही वजह है कि नगीना की जनता ने सारे लोगों को नकार करके चंद्रशेखर आजाद को चुना है और चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके एक जो है वो इतिहास जो है कायम किया है नगीना में। तो चंद्रशेखर आजाद की जीत को आप कई तरह से देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चंद्रशेखर की जीत की वजह, उसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। चंद्रशेखर आजाद जो कि कुछ ही दिनों पहले नगीना आए और 1,51,000 से ज्यादा वोटों से आखिर उन्होंने कैसे वहां पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के कई बार के स्थानीय लोकल विधायक ओम कुमार को किस तरीके से उन्होंने पछाड़ा और इंडिया गठबंधन के जो वहां प्रत्याशी थे जज मनोज कुमार, आखिर वो उनके सामने क्यों नहीं टिक पाए और नगीना लोकसभा सीट पर आखिर चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से जमीन तैयार की, किस तरीके से ग्राउंड तैयार किया। दरअसल सहारनपुर के सबीरपुर गांव से चंद्रशेखर आजाद का जो है वो संघर्ष शुरू होता है, जब वहां पर कुछ दलित और ठाकुरों के बीच में जाति वर्चस्व को लेकर के वहां पर सबीरपुर गांव में, सहारनपुर के सबीरपुर गांव में संघर्ष होता है। तो दलित उत्पीड़न की वो जो घटना होती है उसमें चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से मुखरता से सामने आकर के लड़ाई लड़ी, उस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय पहचान दी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो है वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के रूप में उनकी पहचान बनी और वो लगातार जो है इस बीच में वो कई बार जेल भी गए। उसके अलावा सहारनपुर में ही देवबंद के आसपास उनके ऊपर अभी कुछ दिनों पहले एक जानलेवा हमला भी हुआ था, तो उनके साथ एक सहानुभूति भी लोगों की जुड़ी और जिस तरीके से वो लगातार जो है कई जगहों पर दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही थी वहां पर जा रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, उसने कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद को समाज में एक दलित नेता के रूप में पहचान दिलाई, समाज में एक दलित नेता के रूप में उनको संघर्ष करने वाला नेता के तौर पर उनको जो है स्थापित किया। तो धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले ही उस तरीके से प्रमुखता से नायक की भूमिका में ना दिखाया हो, चंद्रशेखर आजाद को हीरो की भूमिका में ना दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया ने उनको हमेशा जो है वो सिराखों पर बैठा कर रखा। सोशल मीडिया ने चंद्रशेखर आजाद को काफी ज्यादा जो है वो हमेशा सुर्खियों में रखा। जब जब कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन या दिल्ली में हुआ या लखनऊ में हुआ या फिर दूसरी जगहों पर हुआ, चंद्रशेखर आजाद वहां गए तो वो हमेशा सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहे। एक धरना प्रदर्शन का वाकया आपको बता दें कि लखनऊ की राजधानी इको गार्डन में एक बार धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, जो 6800 उसमें से अभ्यर्थी थे दलित और पिछड़े वर्गों के, जिनका आरोप है कि योगी सरकार में उनका जो आरक्षण जो है वो छीना गया, उनकी नौकरियां जो है वो सवर्ण अभ्यर्थियों को दे दी गई, दलित और पिछड़े वर्गों का हक जो है वो मारा गया। तो जब लखनऊ में आंदोलन चल रहा था तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए थे और उन छात्रों के साथ पूरी रात बिताई थी, 24 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया था ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी थे। तो इस तरीके का चंद्रशेखर आजाद का जो है वो आंदोलन रहा है, इस तरीके से उनकी पहचान और पृष्ठभूमि रही है। तो दलित यूथ होते हैं, दलित युवा होते हैं, तो उनका जो है बैकग्राउंड है, उनको जो उन्होंने जो संघर्ष सीखा है या उन्होंने जो चीजें सीखी हैं उसके पीछे जो है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। उन्होंने जो अपनी पार्टी का नाम रखा है उसका नाम भी आजाद समाज पार्टी और उसके साथ नाम लगा है कांसीराम साहब का। तो मान्यवर कांसीराम साहब का मतलब ये है कि संघर्ष करके शिखर पर पहुंचना। तो कहीं न कहीं जो है उन्होंने उसी विचारधारा को, उसी रास्ते को अपना करके संघर्ष किया और नगीना का जो रिजल्ट है वो अब सबके सामने है। नगीना में 1,51,473 वोट से चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव में जीत दर्ज की है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को जो टोटल वोट मिले हैं
वो 5,12,252 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के ओम कुमार को महज 3,61,079 वोट मिले हैं। तो ये चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी नगीना में जीत है। अब मैं आपको बताता हूं, नगीना में मैंने 5 दिन जो है लगातार कवरेज की थी। उसमें मैंने बसपा के जो प्रत्याशी हैं वहां से सुरेंद्र पाल सिंह जी, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनकी भी मैंने इलेक्शन की कवरेज की थी। सुरेंद्र पाल जी की, जो बसपा के कैंडिडेट हैं, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। उसके अलावा नगीना में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार, मैंने उनकी भी कवरेज की, उनका भी इलेक्शन देखा। और इसके अलावा जो है चंद्रशेखर आजाद का भी मैंने वहां पर कवरेज की, उनका भी देखा। नगीना में एक जगह है चांदपुर, वो बहुत बड़ा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इसके अलावा जो नगीना के लोग हैं, शेरकोट मंडी है, वहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी है काफी ज्यादा। तो जो वहां की मतलब निजामाबाद है, नहटोर है, नूरपुर है, नगीना सीट है, जितनी भी वहां की विधानसभा सीटें हैं, लगभग लगभग मैंने सभी सीटों पर जाकर के सर्वे किया। और जब मैं लोगों से बात करता था तो वहां पर बहुत बड़ी जो एक मुझे चीज चौंकाने वाली मिलती थी कि लोग बड़े ही उत्साह से और बड़े ही चाव से चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते थे और कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद ने करीब 1.5 साल से ज्यादा नगीना में वक्त बिताए, लोगों के बीच में रहे हैं और इस बार जो है वो लोग चंद्रशेखर आजाद को अपना सांसद चुनने जा रहे हैं। तो जब मैं लगातार कई चर्चाएं होती थी, लोगों से बातचीत होती थी, तो मैं अपना जो फीडबैक होता था वो देता था कि दूसरी जगहों पर के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नगीना में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जगह बनाई है वो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो इसके अलावा मैं कई सारी जो है वो दलित बस्तियों के बीच में गया था, अनुसूचित जात के जो वोटर है उनके बीच में मैं गया। तो मैंने वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखी कि जो 50 साल के ऊपर के वोटर हैं, जो 50+ वाला शेड्यूल कास्ट का वोटर था, तो वो कह रहा था कि वो बहन जी के साथ रहेगा, बहन जी को ही अपना वोट करेगा और बहन जी के अलावा वो किसी को अभी वोट नहीं करेगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को वो लोग पसंद करते थे, नाम लेते थे, कहते थे कि हमारे समाज का लड़का है, युवा लड़का है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन 50 के नीचे जो आबादी थी, 50 की उम्र के नीचे का जो वोटर था, जिसको युवक और फर्स्ट टाइम वोटर और यूथ कहते हैं, वो कहीं ना कहीं खुल करके बोल रहा था कि वो नगीना से चंद्रशेखर आजाद को चुन करके भेजेगा। तो इसके नगीना में जो मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता, वो खुल करके चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतर गया था। नगीना में जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 49% के आसपास है। इसके अलावा वहां पर 20% से ज्यादा जो है वो दलित आबादी है। तो नगीना लोकसभा सीट जो है वो मुस्लिम और दलित बाहुल्य लोकसभा सीट माना जाता है। ऐसा वहां कहा जाता है वहां के बारे में कि अगर दलित और मुस्लिम जिसके साथ जुड़ जाएंगे तो समझ लीजिए लोकसभा में उसका जाना तय माना जाता है। 70% से ज्यादा आबादी वाली नगीना लोकसभा सीट, जिसमें दलित और मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है, उस सीट पर जो है अगर दलित और मुस्लिमों के बीच में जिसने जगह बना ली, उसका जीतना लगभग लगभग तय माना जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहां पर दलितों और मुस्लिमों के बीच में उन्होंने जो पैठ बनाई, जो उन्होंने जगह बनाई, जो संघर्ष किया, जो आत्मीय रिश्ता उन्होंने बनाया, जो दिल से उन्होंने जुड़ाव जोड़ा, और इसके अलावा मुस्लिम आबादी में जिस तरीके से जो है उन्होंने पैठ बनाई, लोगों के बीच में संवाद कायम किया। मैंने खुद वहां पर चुनाव के बीच में देखा रोजा इफ्तार पार्टी में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ वहां मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते थे। तो उससे लग रहा था कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए वहां का दलित और मुस्लिम मतदाता चुनाव जिताने का पहले ही मन बना चुका था। इसके अलावा वहां पर वाल्मीकि आबादी बहुत बड़ी मतलब बड़ा मास्टर रोल प्ले करती है। तो वाल्मीकि आबादी ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी पैसा भी दिया और कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद को जिता करके भी भेजेंगे। तो नगीना लोकसभा सीट पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने वहां वर्कआउट किया, संघर्ष किया, जमीन पर जिस तरीके से मेहनत की, वो जो है वो कहीं न कहीं जीत के रूप में तब्दील हुई है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद एक दलित चेहरे के रूप में लोकसभा में जो है वो शोषितों का नेतृत्व करेंगे, वंचितों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है अभी चंद्रशेखर आजाद के पास काफी लंबा जो है सियासी सफर है, काफी ज्यादा अभी उनके पास और ज्यादा चीजें हैं। तो उनको सबको लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है, जिससे कि वो और ज्यादा उनको कामयाबी मिल सके। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने
नगीना लोकसभा सीट पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, काडर से जुड़े रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में ही उन्होंने संघर्ष करना सीखा है। बहुजन समाज पार्टी में ही काडर लेकर के वो तैयार हुए हैं, वहीं के वो सिपाही हैं। तो आने वाले समय में देखना है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति करते हैं, बसपा के साथ उनके किस तरीके के रिश्ते रहते हैं। क्योंकि जब जब उन्होंने मीडिया में रिएक्शंस बाइट दिए हैं तो उन्होंने बहन जी का हमेशा रिस्पेक्टफुली नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि वह बसपा के सिपाही रहे हैं, बहन जी को अपना नेता मानते हैं, बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, बहन जी को अपना लीडर और अगुवा मानते हैं। तो आने वाले समय में देखिए चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से संघर्ष करते हैं, बसपा में उनके लिए क्या जगह बनती है, बसपा के साथ उनके कैसे रिश्ते बनते हैं। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में देखना होगा कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में किस तरीके से तालमेल बैठते हैं। क्योंकि जो आने वाला समय है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए भी चुनौती भरा समय होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को भी अपना विस्तार करना है और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी आने वाला समय जो है वो चुनौतियों से भरा है। मिल करके अगर चुनाव लड़ेंगे, मिल करके साथ रहेंगे, मिल करके संघर्ष करेंगे तो आने वाले समय में जो सफलता है वो काफी बड़ी हासिल हो सकती है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में अभी बहन जी को कई बड़े फैसले लेने हैं। आकाश आनंद को लेकर के भी उनको बड़ा फैसला लेना है। बहुजन समाज पार्टी में अब युवा नेतृत्व की बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही है। तो अगर आकाश आनंद आते हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद नगीना में संघर्ष करके उन्होंने सफलता हासिल की है, तो आने वाले समय में देखना है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में किस तरीके के तालमेल होते हैं। अगर दोनों पार्टियां, दोनों युवा नेता मिल करके तालमेल करके कदम ताल करके साथ चलते हैं तो इससे समाज का आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में 2027 में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।